टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स मेनली दो तरीके से किया जा सकता है। और किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होगा? एक हो जाएगा वाटर प्लस मिनरल्स का और दूसरा हो जाएगा फूड्स का। ठीक है, जो खाना पकता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, उससे। क्लियर? अब देखो, ये वाटर और मिनरल्स जिन सेल से होके गुजरते हैं उनको हम लोग जाइलम बोलते हैं, या फिर जिन टिश्यू से, उसको क्या बोलते हैं? जाइलम। और फूड्स जिन टिश्यू से होके गुजरते हैं उनको फ्लोएम। क्लियर? इन दोनों टिश्यू के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या टिश्यू बोलते हैं? वस्कुलर टिश्यू या फिर वस्कुलर बंडल। वस्कुलर टिश्यू या फिर, ये सब आप लोगों ने क्लास 9 में ही पढ़ा था। ठीक है, अब देखो, ये जाइलम हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, ये मैकेनिज्म क्या है वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन का इन प्लांट्स। एक तो सिंपल सा जो हम लोगों ने क्लास 9 में इनके डिफरेंसेस में पढ़े थे कि जैसे कि मान लो ये वाटर और मिनरल्स कैसे जाएगा? वाया रूट्स। जो रूट्स है उसके थ्रू जाएगा। तो रूट्स अगर पानी लेके जाएगा वो कैसा होगा? वो ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये एक तरफ अपवर्ड्स जाएगा। ठीक है, और फूड्स कैसे जाएगा? ये अगर पैर हो गया, इसमें जो लीव्स है, लीव्स में जो खाना बनता है वही लीव्स के खाने, जो लीव्स का जो खाना है वो कहाँ जाएगा? पूरे प्लांट पार्ट्स में, चाहे वो नॉन ग्रीन प्लांट्स हो या फिर ग्रीन प्लांट्स हो। वो लीफ जो है खाना पकाएगा और वो नॉन ग्रीन एरियाज में भी ये खाना ऊपर नीचे जहाँ इसे ज़रूरत है वहाँ वो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों साइड ट्रेवल करता है, तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया। ये हम लोगों ने क्लास 9 में ही पढ़ा था। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि जाइलम किस तरीके से अपना वाटर और मिनरल पूरे प्लांट में पहुंचाता है। तो इसके दो प्रोसेस है। एक हो गया बाय ट्रांसपीरेशन और दूसरा हो गया बाय रूट प्रेशर। ठीक है, ये ट्रांसपीरेशन से भी ये पानी नीचे से ऊपर जाता है। कैसे, वो मैं अभी आप लोगों को समझाती हूँ। सपोज मान लो ये हो गया आपका एक पैर जिसमें ये रूट्स हैं। ठीक है, ये सर लिव्स। अभी मान लो यहाँ पे एक सेल है। मैंने इतना बड़ा सेल तो होगा नहीं, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिखा रही हूँ। फिर ये सेल, ऐसे पूरे प्लांट्स में सेल होगा कि नहीं? टिश्यूज होंगे, सेल के ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मैं इतना बड़ा आप लोग को समझाने के लिए बना रही हूँ। ये सेल का जो झुंड है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, इनको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। तो ये तो पूरे प्लांट में रहेगा ना। सपोज मान लो ये सारे ब्लॉक्स एक एक सेल को रिजेंबल करते हैं। तो पहला इस सेल में क्या होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन, ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर। और लॉस ऑफ वाटर कैसे होगा? इवोपोरेशन से, या फिर एक्सेस ऑफ वाटर जो है प्लांट में वो किसी तरीके से निकलने को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। सपोज इस वाले सेल से, ये सारे सपोज मान लो आप लोग वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन बाहर निकल गया, ये सेल खाली हो गया, है कि नहीं? तो इस सेल में एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, या फिर कंसेंट्रेशन वाटर का घट जाएगा कंपेयर टू इस वाले सेल। ये वाला सेल पूरा है वाटर से, पर इस वाले सेल से पानी निकल गया। अब क्या होगा? ये जो सेल है ये अपना पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में भेज देगा। मान लो जैसे कि ये मैं थोड़ा सा एनलार्ज वर्जन में समझाती हूँ।
सपोज ये इनको मैंने 3 सेल ब्लॉक्स में समझा। ये सपोज वाटर मॉलिक्यूल है पहला वाला, इसमें ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी निकल गया। अब इस वाले में तो पानी भरा हुआ है, ये खाली हो गया। अब क्या करेगा, वाटर का टेंडेंसी होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेवल करने का, तो ये वाटर यहाँ पे चला जाएगा। फिर ये खाली हो गया, अब इसका टेंडेंसी होगा अपना वाटर को इसमें खाली वाले में भेज देने का। तो इसी तरीके से हर वाटर मॉलिक्यूल खाली जो सेल्स होंगे जिसमें पानी नहीं होंगे, या फिर खाली सेल्स का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ जहाँ पे लो कंसंट्रेशन होगा पानी में, वो वहाँ से ट्रेवल करता जाएगा। मतलब ये हर एक सेल अपना वाटर मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन वाले सेल में भेजता जाएगा। सपोज मान लो ये वाले ब्लॉक में जब आया, अब ये वाला सेल खाली हो गया। अब क्या होगा, अब जो पानी सॉइल में है वो वाया रूट्स इस वाले में चला जाएगा। तो पानी का ट्रेवल हुआ कि नहीं नीचे से ऊपर। उसी तरीके से ट्रांसपिरेशन की हेल्प से भी पानी नीचे से ऊपर ट्रेवल कर सकता है। समझ में आया? अब देखो रूट प्रेशर किस तरीके से। मान लो ये रूट है, ये पैर है, ठीक है। अब देखो रूट में एक सॉल्यूशन होगा, बाहर भी एक, सॉइल में भी एक सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन किसका होगा, वाटर प्लस मिनरल का। सॉइल में भी कौन सा सॉल्यूशन होगा, वाटर प्लस मिनरल्स का, ठीक है। अब मान लो कि ये जो वाटर प्लस मिनरल का सॉल्यूशन है, इस रूट्स में बहुत सारे हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स जिनको हम लोग बोलते हैं। तो रूट हेयर्स क्या करता है, मिनरल्स को अपने अंदर घुसा लेता है, मतलब मिनरल्स को खींच लेता है बाय क्या, एटीपी, जो एनर्जी उसने रेस्पिरेशन के वक्त प्रोड्यूस किया था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके हेल्प से थोड़ा सा एनर्जी लगा के वो क्या करता है, मिनरल्स को ये अपने में ले लेता है। कौन लेता है, रूट हेयर्स लेता है। तो ये मिनरल्स इज नथिंग बट आई एम टॉकिंग अबाउट आयंस। कुछ भी आयंस हो सकता है, सोडियम का हो सकता है, पोटेशियम का हो सकता है, कैल्शियम का, कुछ भी, ठीक है। आयंस के बारे में मैं बोल रही हूँ। तो क्या होता है कि जब ये रूट हेयर्स बाय द यूज ऑफ एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ये क्या करता है, मिनरल्स को अपने में खींच लेता है। अब ये कहाँ जाएगा, रूट हेयर्स कहाँ लेके जाएगा, इसे वाया रूट्स प्लांट में लेके जाएगा। तो अब अंदर की बात करते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये मिनरल का कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, मिनरल का कंसेंट्रेशन बढ़ता गया। अगर मिनरल का कंसेंट्रेशन बढ़ गया, वाटर का कंसेंट्रेशन उसके कंपैरिजन में कम होगा। मान लो ये सॉल्यूशन है वाटर और मिनरल का, जहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है और मिनरल सोल्यूट है। अब जब एक्स्ट्रा मिनरल्स वाया एटीपी के द्वारा, मतलब एटीपी यूज करके रूट हेयर्स जब यहाँ पे ला लेगा, तो मिनरल्स का कंसेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और तब क्या होगा, सॉल्वेंट वाटर जो है वो घटता जाएगा। अब क्या हुआ, अंदर में वाटर का कंसेंट्रेशन कमने के वजह से यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर हो गया, हुआ कि नहीं। वाटर का कंसेंट्रेशन हाई हो गया पर मिनरल का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया। अब ये लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर हो गया, इस वजह से क्या होगा, रूट हेयर्स अभी क्या करेंगे, वाटर को यहाँ पे जो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ जो वाटर है इन द सॉइल, वो खींच के लेके जाके रूट में ले लेगा। बात समझ में आई? पहला क्या हुआ, बाय द हेल्प ऑफ एटीपी रूट हेयर्स एक्सट्रैक्ट्स व्हाट, मिनरल्स। तो मिनरल्स का कंसेंट्रेशन बढ़ने पे वाटर का कंसेंट्रेशन इनसाइड द प्लांट, इनसाइड द रूट घट जाता है। और हमेशा एक टेंडेंसी होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाटर या फिर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ये ट्रेवल करेगा, जो हम लोगों ने ये सब 9 में ही पढ़ा था। तो ये अब क्या होगा, सॉइल में जो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है इन कंपैरिजन टू रूट, अब ये हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में वाटर ट्रेवल करने लगेगा, जब तक कि सेम नहीं हो जाता।
समझ में आया? तो इस तरीके से रूट हेयर्स अब वाटर को लेने लगेंगे, फिर पूरे प्लांट में ये वाया जाइलम ये पहुंचता जाएगा ये वाटर। क्लियर? अब देख लो फ्लोएम। फ्लोएम का क्या होता है? सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है। फ्लोएम में क्या होता है? जो प्लांट लीफ होते हैं वो क्या करता है? खाना पकाएगा, ठीक है, फूड बनाएगा। फूड इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा? फूड इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे दिखाती हूँ। सपोज ये एक प्लांट है, यहाँ पे ये लीफ है, ठीक है, फिर यहाँ से मान लो यहाँ पे एक लीफ है। अब ये लीफ इसने बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस खाना बनाया और उस खाने को हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। तो ग्लूकोज 3-4 फॉर्म में हो रहता है, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सारे आप लोग को 12 में मिलेंगे। तो मान लो ग्लूकोज का एक फॉर्म सुक्रोज इस फॉर्म में है। अब क्या है, ये फ्लोएम पूरे पेड़ में ऐसा लंबा लंबा रहेगा। तो पत्ते के ठीक नियरेस्ट जो फ्लोएम है उसमें क्या होगा? सुक्रोज पहले पहुंच जाएगा। कौन पहुंचेगा? सुक्रोज पहुंचेगा। अब ये सुक्रोज का कंसेंट्रेशन इस वाले फ्लोएम में ज्यादा है कि नहीं? तो सुक्रोज क्या करेगा? ये अब लोअर कंसेंट्रेशन दूसरे वाले फ्लोएम में जंप करेगा जिसमें उसका कंसेंट्रेशन कम है। फिर ये वाला फ्लोएम क्या करेगा? दूसरे वाले फ्लोएम को भेजेगा। उसी तरीके से एक फ्लोएम से दूसरे फ्लोएम में ये पहुंचता जाता है, जिस वजह से यहाँ पे लीफ नहीं हो, इस वाले पार्ट में पोर्शन में लीफ नहीं है, फिर भी बाय द फ्लोएम क्या होता है? खाना ये लीफ से इस वाले पार्ट तक पहुंच जाता है। समझ में आया? तो ये रहा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स।